ये गोली जो है दरबार साहब की वॉल पे लगी। दरबार साहब की वॉल पे गोली लगने का मतलब दरबार साहब के ऊपर अटैक। उस नारायण सिंह चोड़ा ने, जिस नारायण सिंह चोड़ा ने जेल ब्रेक करने में, बड़ैल जेल ब्रेक करने में 2004 में बहुत बड़ी साजिश रची। इंदिरा गांधी को भूनने की बात की जाती है, कभी भारतीय सेना को भूनने की बात की जाती है। वहां उसके रजा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन वो गोली दरबार साहब की द्वार पे लगी। मैं मांग करता हूं कि नारायण सिंह चोड़ा जैसे आतंकवादी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया लगातार खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ, जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम के खिलाफ लगातार लीगल बैटल भी लड़ रही है। और ये लड़ाई हम इसको जन आंदोलन भी लगातार 25 साल से बना रहे हैं। लेकिन खालिस्तानी टेररिस्टों ने, खालिस्तानी मुहिम चलाने वालों ने, जरनैल सिंह भिंडरावाला समर्थकों ने एक कसम उठाई हुई है कि उन्होंने पंजाब की और देश की शांति को जो है हमेशा भंग करने की साजिशें रचते रहना है। कल की जो घटना हुई पवित्र दरबार साहब में, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के बेटे, जिनको तनखैया जो अपनी सजा भुगत रहे थे, जो अकाल तख्त ने लगाई पवित्र अकाल तख्त के आदेशों से, तो उनको गोली मारने की किसने साजिश रची? उस नारायण सिंह चोड़ा ने, जिस नारायण सिंह चोड़ा ने जेल ब्रेक करने में, बड़ैल जेल ब्रेक करने में 2004 में बहुत बड़ी साजिश रची। जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, तारा से मिलके उसने बड़ी साजिश रची। और एंटी टेररिस्ट इंडिया ने, वीरेश चंडीला ने बाई नेम 2004 में उसकी सीबीआई जांच डाली थी हाईकोर्ट में, जिसने हाईकोर्ट में बड़ा भारी फैसला लिया था। इन आतंकवादियों, वैसे तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह ये आज अखबार में खबरें छपी हैं, ये देखिए, ये गोली जो है दरबार साहब की वॉल पे लगी। दरबार साहब की वॉल पे गोली लगने का मतलब दरबार साहब के ऊपर अटैक। अब आज मैंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी साहब को और अकाल तख्त साहब को एक चिट्ठी लिखी है एंटी टेररिस्ट इंडिया और विश्व हिंदू तक की तरफ से, कि एक तो इसको कौम से, इसको जो है अकाल तख्त कौम से बाहर का रास्ता दिखाए। और लंबे समय से जो है दरबार साहब पे हमले की बात करके कभी इंदिरा गांधी को धमकाया जाता है, कभी इंदिरा गांधी को भूनने की बात की जाती है, कभी भारतीय सेना को भूनने की बात की जाती है। अब जो इस आतंकवादी नारायण सिंह चोड़ा ने किया, दरबार साहब के अंदर परिसर के अंदर गोली चलाई और उनकी वॉल पे, द्वार पे जो गोली सुखबीर बादल को लगनी थी, वो तो भगवान नीचे स्वयं उतर के आगे और वो जो गुरु घर ने उनको बचाया। मैं तो ये कहूंगा कि गुरु घर का देखो ओरा, वहां उसके रजा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन वो गोली दरबार साहब की द्वार पे लगी। मैं मांग करता हूं कि नारायण सिंह चोड़ा जैसे आतंकवादियों को बाई नेम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बाई नेम एप्लीकेशन दें, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएं, उसको जो है कौम से बर्खास्त, कौम से निष्कासित करें। ऐसे ये आतंकवादी और ये डिक्लेयर करें, ये जो अपने आप को बंदी सिख कहते हैं, देख अब पता चल जाएगा ये बंदी सिख हैं कि क्या है। ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, आतंकवादी रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दरबार साहब की पवित्रता भंग की, देश के सभी जो गुरु घर से प्यार करने वाले लोग हैं, वो इसको जन आंदोलन बनाएं। नारायण और जितने बब्बर खालसा के आतंकवादी पंजाब की जेलों में पड़े हैं, इनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। और इसको लेके मैं अकाल तख्त के जत्थेदार साहब को भी मिलूंगा, मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को भी मिलूंगा। वहीं मैं एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से मांग करता हूं कि जैसे सरदार प्रकाश सिंह बादल को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG यानी कि Z+ श्रेणी में रखा हुआ था, सुखबीर बादल की हत्या, कल अगर सुखबीर सिंह बादल, नारायण सिंह चोड़ा जो बब्बर खालसा का आतंकवादी है, जिनका धर्म ही पंजाब में खालिस्तान को लाना है, जिनकी सोच ही पंजाब में खालिस्तान बनाना है, जिनकी सोच ही गुरुओं के खिलाफ काम करने की है, जिनकी सोच ही सत्य गुरुओं के सिखों को बदनाम करने की है, अगर कल वो अपने नारायण सिंह चोड़ा अपनी साजिश में कामयाब हो जाता और सुखबीर सिंह बादल की हत्या हो जाती, तो पंजाब में आग लग सकती थी, पंजाब की अमन और शांति को आग लग सकती थी। मैं, ये बड़ी मंदभागी घटना है, मैं इसको कंडेम तो करता ही हूं, लेकिन अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को और अकाल तख्त को इसके ऊपर चुप नहीं बैठना चाहिए। और दरबार साहब की वॉल के ऊपर जो गोली लगी है,
उसको लेके बब्बर खालसा के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। अब खालिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, अकाल तख्त को बब्बर खालसा के आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और ये घोषणा करनी चाहिए कि ये आतंकवादी हैं, ये जो बब्बर खालसा के लोग हैं ये आतंकवादी हैं, ये बंदी सिख नहीं है।